तो आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट मैंने किया था। लास्ट हम लोगों ने जो कल एप्लीकेशन डेवलप करी थी वो फेसबुक एप्लीकेशन के नाम से FB ऐप के नाम से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डेवलप की थी, जिसके साथ हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी कराई थी। देखो ये वाला एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और उसमें हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी कराई थी। उसका डेटाबेस के बाद हम लोगों ने इंसर्ट की कोडिंग करी थी, डेटाबेस में वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट कराया था, तो हम लोगों ने उसको भी चेक किया था। नाउ आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज जो मैंने इंसर्ट कराया था उसको हम लोग सर्च करेंगे, यानी फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद उसको अपडेट और डिलीट कर परफॉर्म कराएंगे उसमें। तो देखो ये था, मैं एक बार एग्जीक्यूट करा के आपको दिखा दूं कि ये हम लोगों ने कल एप्लीकेशन डेवलप करी थी। एक पेज हमने बनाया था जिसका नाम था यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट परफॉर्म कराया। ये हम लोगों ने डेवलप किया था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि यहाँ पे जब मैं सबने से सबमिट कराया था और सबमिट के बाद हम लोगों ने फाइंड अपडेट डिलीट नहीं कराया था, CRUD ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करते हैं पूरा। तो उसके लिए मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं इसके डिज़ाइन में जाता हूँ। जो यूज़र्स रजिस्ट्रेशन.asp एक पेज है मेरा, मैं उस पर ओपन करता हूँ और उसके ऊपर मैं वहाँ पे कुछ मेथड्स और क्रिएट करूँगा। विदाउट इन्फॉर्मेशन डाले एंटर कर रहा था ना, तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक से मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे। वैलिडेशंस मैकेनिज़्म आप इम्प्लीमेंट करोगे, एक कोड के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको वैलिडेशन इस पर परफॉर्म कराना है कि आप चाहते हो कि बिना ये जब ब्लैंक हो तब ये इंसर्ट ना हो, तो जो सबमिट की कोडिंग की थी हम लोगों ने यहाँ पे ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस तरह से इफ़ कंडीशन आप लगा सकते हो और आप सारे टेक्स्ट बॉक्स के जो नेम है आपके, जैसे txt email id डॉट टेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि txt email id का जो टेक्स्ट है वो कभी भी ब्लैंक ना हो, तो यहाँ पे इस तरह से आप लगा दो। एंड दूसरा वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, डॉट टेक्स्ट। अगर वो भी ब्लैंक ना हो, ब्लैंक अगर होता है, एंड txt मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट equals to blank and txt name dot text equals to blank। अगर ये सारे फील्ड्स ब्लैंक होते हैं या इनमें से कोई एक भी ब्लैंक होता है तो मेरे पास में मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज शो हो जाए, तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैसेज है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू शो हो जाए, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकता हूँ। डबल कोट्स के अंदर में आप लिखोगे यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाद आप लिखोगे अलर्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू अलर्ट मुझे शो कराना है। अलर्ट में मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ फिल ऑल एंटिटीज़, ये मैसेज मैं चाहता हूँ ये शो हो जाए। और उसके बाद फाइनली मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर दिया। SCRIPT स्क्रिप्ट को मैंने फाइनली क्लोज़ कर दिया। तो दिस इज़ अ वे टू शो योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ यूज़र इन अ डायलॉग बॉक्स जब आप इसको करोगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एल्स करा कि अगर इसमें सारी में वैल्यूज़ हैं तो वो फाइनली मेरे पास में जाके सेव हो जाए। और सेव के टाइम में भी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पेज पे राइट करके दिखाया था, अगर आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपके इसी तरह से आ जाए तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ एक और तरीका है कि आप यहाँ पे एक और रो ले लो
इंसर्ट करो रो बिलो। ये रो ले लिया हमने। इस रो को हमने तीनों जो कॉलम थे उसको सेलेक्ट करके हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, सेंटर जस्टिफाई किया और यहाँ पे मैं एक लेबल ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने लेबल ऐड कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। लेबल का टेक्स्ट जो था, प्रॉपर्टीज़ में जाके लेबल का टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ कि रन टाइम में उसका टेक्स्ट ना नज़र आए उस पर। और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, जब मेरा डेटा सबमिट हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इस टाइम पे ये मैसेज आए, क्या डेटा सेव का जो मैसेज है वो लेबल पे शो करे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उस लेबल का नाम था लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा सेव। तो आफ्टर द इंसर्टिंग डेटा द रिज़ल्ट विल बी शो इन अ लेबल कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो डेटाबेस में सेव हो चुकी है। तो दिस इज़ अ वे through which you can display the message with the help of label on the form, or this is the way through which you can show the like message on at your dialog box with the help of JavaScript। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक से रन कराता हूँ और रन कराने के बाद अगर मैं उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालूँगा तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज शो करेगा प्लीज़ फिल ऑल एंटिटीज़। अगर मैं चाहता हूँ कि ये होने के बाद पहले वाले पे कर्सर का पॉइंट चला जाए तो वो भी ऐसा हो सकता है। हम वहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जाके यहाँ पे लिख सकते हैं सेट फोकस कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट बॉक्स ईमेल आईडी पे फोकस करना चाहते हो या लेवल पे किसी और टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करना चाहते हो, कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ फिल ऑल एंटिटी। जब तक मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं डालूंगा सारी, ये नहीं होगा। इसका एक दूसरा तरीका और भी है कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास में एक वैलिडेशन कंट्रोल्स है, उसके थ्रू भी मैं करवा सकता हूँ। तो ये भी तरीका है। बाकी मैं आपको वैलिडेशन बताऊँगा तो भी उसके थ्रू करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे अपने, कि मुझे यहाँ पे फाइंड कराना है, वैल्यूज़ को मुझे फाइंड कराना है। फाइंड कराने के लिए भी मुझे वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे कि अगर मेरी आईडी यहाँ पे फिल होगी तभी मैं फाइंड कराऊंगा। तो फाइंड कराने के लिए मैंने एक बटन लिया, इसकी प्रॉपर्टी में गया। अब जाने के बाद मैंने यहाँ पे फाइंड लिख दिया, फाइंड, और यहाँ पे मैं आईडी इसकी दे रहा हूँ btn फाइंड। ठीक है, btn फाइंड की आईडी मैंने दे दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइंड पे डबल क्लिक करूँगा। तो फाइंड पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया उसका एक मेथड ओपन हो गया, प्रोटेक्टेड वाइड, सेम जो मैंने कल बताया था आपका, वो सारी चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या किया, इस जो कोड था मेरा, अब मैं चाहूँ तो इस कोड को भी यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं दूसरा अपना कोड खुद से लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग str, एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं यहाँ पे मैं पास करने जा रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर reg, मतलब यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल से मैंने सारी वैल्यूज़ पिक करानी है। उसके बाद मुझे एसक्यूएल कमांड चाहिए। मैंने एसक्यूएल कमांड लिया, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, str पास कर दिया और कॉन पास कर दिया, कनेक्शन, जो मैंने ऊपर भी किया था। अब मुझे जो वैल्यूज़ हैं जो कमांड में मैं रन कराऊंगा उसको मुझे रिटर्न चाहिए, एक मुझे कंटेनर चाहिए। तो मैंने कंटेनर के लिए यहाँ पे लिया एसक्यूएल डाटा रीडर। एक रीडर नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर मैंने क्या किया, cmd को एग्जीक्यूट कराया। जो मैंने आपको कल बताया था कि एक पहले जो मैंने कल यूज़ किया था एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया था, आज मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट रीडर किया है। क्यों किया है, क्योंकि देखो जो ये स्टेटमेंट था वो DML स्टेटमेंट था। यहाँ पे वैल्यू आप इंसर्ट करा रहे हो, DML स्टेटमेंट था, इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया। यहाँ पे मैंने cmd को एग्जीक्यूट कराया है और रिटर्न वैल्यू dr के अंदर कराई है, यानी कि रीडर के अंदर कराई है, क्योंकि मुझे वैल्यू को रीड करना है। जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको मुझे 1 by 1 करके रीड करना है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि ये DDL है, ये DML है इसीलिए हमने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया था, ये DDL है इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है एग्जीक्यूट रीडर। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी सारी वैल्यूज़ हैं, जो टेबल की सारी वैल्यूज़ हैं, वो कहाँ लोड हैं, DR के अंदर। अब DR के अंदर बहुत सारे रोज़ होंगे। DR का मतलब क्या हो गया, डेटा रो हो गया ना। एसक्यूएल डाटा रीडर जो है वो क्या हो गया, एक रीडर है, अपने आप में एक कंटेनर है जहाँ पे बहुत सारे रोज़ एंड कॉलम्स है। अब मुझे 1 by 1 करके सारे रोज़ को मैं वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे लूप चाहिए, लूप स्टेटमेंट। अब मेरे पास यहाँ लूप स्टेटमेंट दो तरह से, एक है मेरा फॉर लूप और एक है वाइल और एक है डू वाइल। तो इसमें से सबसे जो सूटेबल है वो है वाइल, क्योंकि मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करना है, उसके बाद मुझे स्टेटमेंट रन कराना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाइल। वाइल के अंदर मैंने क्या किया, dr को डाल दिया, dr डॉट रीड, रीड का कंडीशन मैंने डाल दिया।
अगर वाइल के अंदर में, अगर मेरी टेबल के अंदर में एक भी वैल्यू होगी तभी ये रीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जो डी आर है, डी आर के अंदर हमारी पूरी टेबल के अंदर वैल्यूज़ आ गई। अब टेबल की सारी रिकॉर्ड्स कहाँ चले गए, डी आर के अंदर, और ये वाइल कंडीशन क्या करेगा, उसको रीड कराएगा वन बाई वन, मतलब वन रिकॉर्ड पर वन टाइम में रिकॉर्ड को रीड कराएगा और मैच करेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये मैच करे, तो मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ txt ईमेल आईडी जो मेरा मैंडेटरी है, अगर उसका टेक्स्ट मैच करता है, किससे मैच करता है, डीआर के उस कॉलम से जो बैकएंड में है। तो बैकएंड में मैंने जो कॉलम बनाया था उसका नाम रखा था मैंने ईमेल आईडी, है ना, ईमेल। अगर बैकएंड के उस कॉलम से मैच करता है तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये स्टेटमेंट है, ये मेरी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हो गई। जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो टेक्स्ट होता है ना, वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। और जो मैंने डेस्टिनेशन लिया है डीआर के अंदर में, जो डीआर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इस टेबल के इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने कल जो हम डेटाबेस बनाया था, ये टेबल बनाई थी। बोलो। क्या कह रहे हो, वाइल की जगह पे, हाँ एक मिनट कर देता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो तुम यहाँ पे कि जो तुमने यहाँ पे वाइल लिया है, वाइल बेसिकली क्या है, लूप है। डीआर तो तुम्हारा टेबल हो गया, टेबल के अंदर ये सारी रिकॉर्ड्स आ गए, जो तुम्हारे जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो सारा डीआर के अंदर आ गया। डीआर एक कंटेनर हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम है एसक्यूएल डाटा रीडर। और उसको हम लोगों ने डीआर को हम लोगों ने क्या किया, डीआर को अंदर हम लोगों ने वाइल के अंदर डाल दिया। क्यों, वाइल एक लूप है, वाइल एक लूप है जो क्या करेगा, वन बाय वन करके रिकॉर्ड को चेक करेगा। जितने भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स होंगे टेबल के अंदर में, इस वाइल कंडीशन ये क्या करेगा, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड को वन बाय वन करके चेक करेगा। तो ये पहला लूप चलेगा जो पहले रिकॉर्ड को चेक करेगा, फिर दूसरी बार रिकॉर्ड चलेगा। नहीं, मान लो जिसमें कि तुम्हारे टेबल में तुम्हारे 10 रिकॉर्ड हैं। अब सपोज कर लो यहाँ पे मैं राइटली करके व्यू करता हूँ इसको, शो डेटा। तो अभी देखो टेबल के अंदर मेरे पास मेरे ख्याल से दो रिकॉर्ड हैं। तो ये जो वाइल लूप है वो 2 बार चलेगा, है ना। अगर 10 रिकॉर्ड होंगे तो वो वाइल लूप कितना बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा। और एवरी टाइम में जो मेरी वैल्यूज़ होगी, जैसे 1 2 3 रिकॉर्ड हैं इसके अंदर में, तो मेरा जो वाइल लूप है वो 3 टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा। ये वाइल लूप पहली बार में जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा उस वैल्यू को वो मैच कराएगा ये इस कॉलम से। ये कॉलम मेरा कौन सा, ये वाला कॉलम। इसका कॉलम का नाम जो भी होगा वही आपको यहाँ लिखना है। ईमेल आईडी लिखा है मैंने, तो आपको यहाँ लिखना होगा ईमेल आईडी। अगर मैं जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो मैं डालूंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो डालूंगा वो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये वाला उसको रखेगा यहाँ पे, उसको मैच करवाएगा इस कॉलम के साथ जो डेटाबेस में है, क्योंकि डबल इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इसको इसके साथ मैच कराएगा। ये पहली बार जब लूप चलेगा तो ये पहला रिकॉर्ड के पास जाएगा, इस वाले रिकॉर्ड के पास, इस रिकॉर्ड के इस आईडी और इस पासवर्ड से मैच करवाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लो ये रिकॉर्ड उसको नहीं मिला, जो मैंने यहाँ पे डाला वो उसको नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा, ये लूप जाएगा सेकेंड टाइम पे, ये सेकेंड टाइम चलेगा इस लूप के लिए, इसके लिए चलेगा, इस रिकॉर्ड के लिए। फिर इसकी आईडी और पासवर्ड को उठाएगा और उठाने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इससे मैच कराएगा। फिर अगर ये मैच कर जाता है तो ठीक है, अगर इससे भी मैच नहीं करता है तो वो तीसरे रिकॉर्ड पे जाएगा इसके पास। तो ये जो वन बाय वन करके जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, ये वाइल के थ्रू जा रहा है। वाइल जो हमारा कंडीशन, ये जो मैंने लगाया है कंडीशनल लूप, ये इसके थ्रू जा रहा है, एवरी टाइम जा रहा है। और ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के साथ में, जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ उसकी वैल्यू के साथ वो मैच कर, अगर ये मैच कर गया तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें उसकी वैल्यूज़ आ जाएँ। तो दूसरे वाले जो वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्स है किसमें, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आईडी अगर मैं डालूँ तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो ये पासवर्ड किस में शो हो जाए, txt पासवर्ड में शो हो जाए। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या शो हो जाए, तो डीआर का जो पासवर्ड जो डेटाबेस में है, डेटाबेस के कॉलम का नाम लिखेंगे पूरा जो वहाँ पे बना हुआ है, पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, बेसिकली क्या है कि डीआर क्या करता है, वो इंडेक्सिंग वैल्यू लेके आता है, वो इंडेक्सिंग वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से इसका एक इंडेक्सिंग वैल्यू है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन आपका जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है जो कि स्ट्रिंग टाइप से रिटर्न करता है। तो जो मेरा डेस्टिनेशन होता है उसी हिसाब से मेरा सोर्स होना चाहिए। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में यहाँ पे शो कर जाएगा। अब मैं चाहता हूँ दूसरा वाला जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, एक बार चेक करो, नेम है, उसके बाद मोबाइल नंबर है।
तो मैं चाहता हूँ उसमें नेम शो हो जाए, तो यहाँ पे आप लिखते हैं name.text इज इक्वल टू dr का जो वहाँ पे डेटाबेस में कॉलम का नाम है, क्या है, नेम है, वहाँ पे चेक करो, हाँ नेम है, name.toString। फिर तीसरा कॉलम है txt, मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे mob है, mob.text इज इक्वल टू dr का डेटाबेस में क्या है, पूरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, MOI मोबाइल NO, ठीक है, .toString, ये हो गया, ठीक है। तो ये किस केस में है, अगर वो मैच कर जाता है। अगर वो मैच नहीं करता है तो वो एल्स में आएगा। तो एल्स में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक मैसेज आ जाए। तो मैसेज क्या आ जाए, जो मैं चाहता हूँ लेबल में, मेरे पास है ये जो लेबल ले रखा है इसी में मैसेज आ जाए। तो मैं यहाँ पे ही सीधा लेबल को प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ मैं लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा नॉट फाउंड, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। और वाइल है, वाइल के बाद मुझे वाइल को क्लोज़ करना है। तो वाइल कंडीशन के बाद मैं dr को क्लोज़ करूँगा, क्योंकि dr हैज़ पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने dr को क्लोज़ कर दिया। और फिर कनेक्शन को कॉल क्लोज़ करने के लिए कॉन डॉट क्लोज़ लिखेंगे कनेक्शन को क्लोज़ करने के लिए। कनेक्शन को मैंने फाइनली क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन को मुझे ओपन भी करना है जब मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्शन को ओपन कराऊँगा पहले, फिर नीचे कनेक्शन को मैं क्लोज़ करा दूँगा। तो दिस इज़ अ वे टू वेरीफाई। अगर मैंने फाइंड करूँगा, आईडी डालूँगा, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन भी लगाना पड़ेगा एक, कि अगर मेरी अगर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू अगर नहीं है और यहाँ पे अगर वो क्लिक कर देता है तो वहाँ पे एक एरर मैसेज आए। तो यहाँ पे फाइंड पे आते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, सबसे ऊपर लगाते हैं यहाँ पे, कि अगर इफ़ txt email id डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर ब्लैंक होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक मैसेज आ जाए, ये वाला। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, और मैं चाहता हूँ कर्सर का पॉइंटर उसी वाले टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा txt email id डॉट फोकस का मतलब ये हो गया, फोकस एक फंक्शन है और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस कर्सर का पॉइंटर उस पर भेज देगा। यानी कि अगर उसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं है तो भेज देगा, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, फाइंड आउट कर देगा। अब इसे आप रन करा के देखो। मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए होगी, एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, जिसके भी यहाँ पे मैं उसको सर्च करूँगा। तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है, सपोज़ कर लो a@gmail.com। तो मैं a@gmail.com का रिकॉर्ड का सारा डेटा मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास ए का रिकॉर्ड का सारा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, लूप चल रहा है इसलिए नॉट फाउंड का मैसेज आ गया। तो यहाँ पे काम करो, इसे आप यहाँ पे जाके ना लूप में जाके एग्ज़िट कर दो। यहाँ से उसको, जब उसको मिल जाएगी वैल्यू तो वो रिटर्न कर देगा, यहाँ से वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये जो मेरा कोड है वो क्या करेगा, मेरी वैल्यूज़ को वहाँ पे दिखा सकता है। जब भी मैं जो सर्च करूँगा वो दिखा देगा। उसको वैल्यू अगर नहीं मिलेगी तो वहाँ पे नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। फाइंड हो गया, नॉट फाउंड का मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो एक रिफ़्रेश नाम से भी हम बटन बना देंगे, जिसमें हम रिफ़्रेश करा के हम वैल्यूज़ को ब्लैंक कर लेंगे। अगर मैं सपोज़ कर लो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ और यहाँ फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा मेरा कर्सर का पॉइंटर पहले वाले पे चला जाएगा।
इसको फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद मैं कुछ भी डाल के यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नॉट फाउंड जनरेट होगा। अब चाहो इसको आप मैसेज में आप पॉपअप में ही दिखा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पॉपअप में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि एक बार प्रिंट हो गया तो यहाँ पे शो करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया फाइंड के लिए। अब मुझे फाइंड कर लिया मैंने वैल्यू, फाइंड करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ को अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने का कैसे होगा? आपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए वही तो किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड किया है। यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा, हाँ हाँ, वो एक तरह से क्या हो गया, जो काम मैंने यहाँ पे किया है, ये वाला काम किया है, इसको हम लोग यहाँ पे वेयर पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ना करके मैंने सारा टेबल की रिकॉर्ड को पहले ले आया और लाने के बाद 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे वेयर का कंडीशन, ये वेयर का कंडीशन एक तरह से काम कर रहा है। अगर मैं इसको नहीं लिखना चाहता तो मैं सीधा यहाँ पे वेयर लिख सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड को लाएगा, जो रिकॉर्ड को काम करना। तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, वेयर ईमेल आईडी, जो मैंने पहले आपको बताया था। तरीके अलग अलग हैं, लॉजिक्स अलग हो सकते हैं, काम वही होता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ txt ईमेल आईडी के थ्रू वेरीफाई हो, तो हम लिखेंगे txt email id डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट। तो ये वो हो गया, वो पर्टिकुलर उसी रिकॉर्ड को पिक करेगा। और पिक करने के बाद क्या करेगा, अब इस कंडीशन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी तुमने करा दिया। अब इसको यहाँ से तुम कट क्या करोगे, हटा दोगे। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कंडीशन तो चला देगा, लेकिन एल्स वाला कंडीशन नहीं आएगा ना तुम्हारा। अगर मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। ये हटाऊँगा मैं और मुझे ये हटाऊँगा मैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेके आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर रो को सिर्फ सर्च करेगा, लेगा, और सिर्फ अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इस केस में फिर हमारा जो है ये एल्स वाला कंडीशन नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तरीके बहुत होते हैं, लॉजिक्स बहुत, जैसे चाहो वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और लॉजिक आता है तुम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें सारी वही होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं, इसमें जाने के बाद मैं इसको अपडेट पे अपडेट लिख देता हूँ, यहाँ पे अपडेट, और यहाँ पे मैं आईडी में दे देता हूँ btn अपडेट, ठीक है। अब अपडेट में क्या करेगा, जो पर्टिकुलर रो है मेरा उसको अपडेट करेगा। तो मैंने अपडेट के लिए क्या किया, जो मेरी इंसर्ट की कोडिंग थी ना, मैंने उसी को यहाँ से पिक कर लिया। पूरा ही ले लेता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ। इसमें जो सारा का सारा जो काम है ना, वो सिर्फ क्वेरी का काम है, मेन क्वेरी है। अगर आपने क्वेरी समझ लिया तो वो सारा कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेट करने के लिए मुझे सबसे पहले जो ये अपडेट मुझे कराना है वो ईमेल आईडी के बिहाफ पे अपडेट कराना है, क्योंकि ईमेल आईडी मेरी प्राइमरी की है। तो मैंने क्या किया, कंडीशन को मैंने प्राइमरी की में डाल दिया, और मैंने कहा कि अगर वो ब्लैंक होता है तो वहाँ पे एक मैसेज दे दे। क्या मैसेज दे देगा कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। और अगर वो ब्लैंक होता है तो उसके पास कर्सर का पॉइंटर पहुँच जाए तो txt email id डॉट फोकस, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरी क्वेरीज़ होगी, क्वेरीज़ में मैं उसको पास करूँगा। क्या, अपडेट की क्वेरी पास करनी है, अपडेट मुझे लिखना है यहाँ। तो अपडेट मुझे सारे फील्ड्स के लिए लिखना पड़ेगा, तो मेरे वैल्यूज़ भी रिट्रीव करके पहले आएगी, तभी मैं कराऊँगा ना। तो मेरी वैल्यू सारी रिट्रीव होकर सर्च होके आ गई। अब मैं यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा अपडेट, टेबल का नाम क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन REG, और उसके अंदर में तुमने क्या किया, सेट करना है तुम्हें। सेट किसको करना है, सबसे पहले मुझे करना है पासवर्ड को। तो मैं कॉलम का नाम लिखूँगा सेट पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस पासवर्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो किस में जा रही है, txt pwd में जा रही है। तो मैं लिखूँगा txt pwd डॉट टेक्स्ट। ये पहला कॉलम हो गया, प्लस का साइन दोगे, डबल कोट सिंगल कोट, ये पहला कॉलम हो गया, कॉमा। सेकंड कॉलम क्या था, सेकंड कॉलम मेरा था मोबाइल नंबर। एक बार इस डेटाबेस को भी यहाँ पे हम खोल लेते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे। तो सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है मेरा पासवर्ड के बाद है नेम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस
TXT यहाँ से जो पास हो रहा है, नेम किस में नेम पास हो रहा है, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में पास हो रहा है तो उसका नाम दे दिया, प्लस टेक्स्ट हो गया, प्लस डबल कोट सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट के बाद नेम के बाद क्या है, मोबाइल नंबर पूरा लिखेंगे, कॉलम का नाम मोबाइल NO इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस मोबाइल की जो वैल्यू जा रही है TXT मोबाइल में जा रही है, लिखेंगे डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर अगेन प्लस का साइन देंगे एंड डबल कोट सिंगल कोट। फाइनली मैंने डबल कोट्स बंद किया हुआ है और सेमीकोलन मैंने लगाई हुई है एंड में, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वेयर भी लगाना होगा। अगर मैं वेयर नहीं लगाऊंगा तो वो सारे में अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वेयर क्लाउज लगाओगे, वेयर ईमेल ID इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, वेयर ईमेल ID इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस ईमेल ID की जो वैल्यूज़ है वो किस में जा रही है, तो TXT ईमेल ID में जा रही है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट। यानी कि क्या करेगा, ये उस ईमेल ID के बिहाफ पे तुम्हारी वैल्यू को अपडेट कर देगा, सारी वैल्यू को अपडेट कर देगा। तुम्हारी क्वेरी हो गई, क्वेरी को एज इट इज़ मैंने क्या किया, एक कमांड में ले लिया और कमांड के बाद मैंने इसको कनेक्शन ओपन कराया, एग्जीक्यूट कराया और फाइनली मैंने डेटा अपडेटेड का मैसेज शो करा दिया। अब उसमें मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको रन कराते हैं। देखो ये मेरे पास ये रिकॉर्ड लाइक फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म के ऊपर में हमें सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन को सर्च करता हूँ, a@gmail वाले को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो मैं जैसे मैंने सर्च किया तो फाइंड होके मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं अपना पासवर्ड भी चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा नाम के अंदर नाम भी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके पहले मैं पासवर्ड अपना चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे नाम भी चेंज करना है, कुमार की जगह पे मैंने को सिंह चाहिए तो मैंने यहाँ पे सिंह कर दिया, ठीक है। मुझे ये भी चेंज करना है तो मैंने ये भी चेंज कर दिया, जैसे मुझे चाहिए था ये नंबर चाहिए, ठीक है। ये चेंज करने के बाद जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो एंटायर डेटा है वो अपडेट हो चुका और मैसेज आ गया डेटा अपडेटेड, ठीक है। अब तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो डेटाबेस में भी चेंज हो चुकी है। अगर तुम चाहो इसको यहाँ से मैं सारी हटा के अगर मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कौन सा डेटा आ रहा है, अपडेटेड डेटा आ रहा है। तो ये चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है डेटाबेस। तो दिस कोड इज़ टू अपडेट डेटा इनटू डेटाबेस। फाइनली हम लोग डिलीट पे करते हैं काम। डिलीट के लिए अलग से मैंने क्या किया, वहाँ पे एक बटन ले लिया डिलीट के लिए और उसकी प्रॉपर्टी में गए और जाने के बाद मैंने यहाँ पे उसके कैप्शन में लिखा डिलीट और आईडी को मैंने यहाँ पे ले लिया btn डिलीट, ठीक है। डिलीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आईडी होनी चाहिए, कि आईडी के बिहाफ पे आप डिलीट करोगे, ईमेल आईडी के बिहाफ पे आप डिलीट करते हो। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है इसी को कॉपी कर रहा हूँ जो कि अपडेट वाला था। अपडेट वाले को ही मैंने कॉपी कर लिया और मैं डिलीट वाले मैकेनिज्म पे मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो सेम होगा कि अगर उसकी ईमेल आईडी ब्लैंक होती है तो वहाँ पे एक मैसेज दे देगा कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी एंड उसके बाद फोकस चला जाएगा अगर वो ब्लैंक होता है तो। अब मेरी यहाँ पे जो क्वेरीज आएगी वो क्वेरी कौन सी होगी, डिलीट की क्वेरी होगी। तो डिलीट में मैं क्या करूँगा, वेयर के से पहले जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो मैं से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वेयर तो मुझे चाहिए होगा इसके अंदर में। तो मैंने वेयर से पहले सबको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ डिलीट user_reg वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू txt email id डॉट टेक्स्ट की वैल्यू जो भी है। तो क्या करेगा, वो जाएगा और जाने के बाद उसको डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ से भी ख़त्म हो जाए। मैसेज आने के बाद मेरे पास में यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इरेज हो जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस थे जैसे txt email id डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू मैं डबल कोट्स कर दूँगा, यानी कि ब्लैंक txt नेम है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। मोबाइल के बाद आ गया तुम्हारा पासवर्ड
डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। और फाइनली कर्सर का पॉइंटर पहले वाले पे चला जाए तो मैं करूँगा txt email डॉट फोकस, कि पहले वाले पे कर्सर चला जाए अगर यूज़र को नई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो क्या करेगा, वहाँ से डिलीट भी करेगा और डिलीट करने के बाद आपका सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ब्लैंक कर देगा और ब्लैंक करने के बाद पहले वाले पे कर्सर का पॉइंटर भेज देगा। तो दिस इज़ अ डिलीट कोड। मैं इसे रन कराता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाली है a@gmail.com। मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो गया और डिलीट होने के बाद क्या हो रहा, मैसेज आ गया, सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो गई, पहले कर्सर का पॉइंटर पहला पे चला गया। अगर मैं अब यहाँ से दोबारा a@gmail.com पे क्लिक करता हूँ और मैं फाइंड करूँगा तो ये दिखाएगा क्या, डेटा नॉट फाउंड। डेटा नॉट फाउंड नहीं दिखा रहा है तो आप इसमें क्या करो, यहाँ पे मैसेज को आपके लूप में रिटर्न कर दे रहा है वहाँ से, तो यहाँ से आपके रिटर्न की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब ये इसको नहीं मिल रहा है तो यहाँ सीधा यहाँ से लूप से रिटर्न कर दे रहा है। वो डेटा नहीं होने की वजह से ये कभी कभी, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट बेस पे काम करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट कभी कभी मेमोरी से ना इरेज नहीं होता, क्योंकि हम सर्वर पे तो हमने डाला नहीं है, हम लोग क्लाइंट साइट पे काम कर रहे हैं। तो कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट को ना वो गार्बेज वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो उसको स्टोर करके रख लेता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने कोई भी डेटा है यहाँ पे डालता हूँ, इस नाम से कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, और मैं इसको सर्च करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे क्या मैसेज देगा, डेटा नॉट फाउंड। डेटा नॉट फाउंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब देर इज, क्योंकि मैंने कुछ कोड चेंज किया था क्या इसमें, अभी शायद मैंने कुछ कोड चेंज किया था क्या, ये हाँ, फाइंड में अगर इसकी वैल्यू नहीं होती है तो ये मैसेज आए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया था तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम हटा देते हैं। वेयर का क्लाउज यहाँ पे नहीं लगाएंगे और उसके थ्रू हमारा काम कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर CRUD ऑपरेशन हो गया, जिसको हम कहते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये 4 चीज़ें हो गई। और जो मैंने आपको अभी फाइंड वाला बताया था, और फाइंड के थ्रू ही हम लॉगिन की कोडिंग करते हैं। बस वहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यूज़ आपको दिखाई थी, वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू एक ही वैल्यू आ रही थी, और अब अगर मैं वो करूँगा तो मेरी दोनों टेक्स्ट बॉक्स से मैच करवा सकता हूँ। देखो यहाँ पे इस नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं था डेटाबेस में, तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे वो मैसेज यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, जैसे a@gmail जो मेरा डेटा है वो डेटाबेस में नहीं है, तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, तो जो यहाँ पे मिलेगा उसको वो दिखा देगा। बी का रिकॉर्ड उसको मिल गया, बी का रिकॉर्ड उसने दिखा दिया। तो ये है आपके CRUD ऑपरेशंस। वहाँ पे आप रिटर्न कर लेना। जब कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, जब मैंने आपको बोला ना कि ऑब्जेक्ट्स जो है कभी मेमोरी के अंदर में बन जाती है, तो उसको अगर हटाना चाहो तो वहाँ पे रिटर्न डाल देना। एक बार वो स्मूथली रन कर लेता है तो फिर वो नहीं आता। जैसे आप यहाँ पे चाहते हो कि वो यहाँ पे रिटर्न आ जाए, यानी कि जब ये वैल्यूज़ को मिल जाए तो यहीं से रिटर्न कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? आगे या तो जो कल वाला पार्ट था और आज वाला पार्ट था, ये कि पूरे एप्लीकेशन में पूरा अच्छे से बना के इसको कर लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक स्टार्टिंग का पार्ट है। और जो टेबल्स मैंने बताई थी, टेबल्स भी अच्छे तरह से, क्योंकि आपकी जो 4 क्वेरीज़ है ना, देखो जहाँ पे हम इंसर्ट करा रहे हैं वहाँ पे वही क्वेरी आ रही है, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मतलब क्वेरी ही मेन है यहाँ पे। बाकी तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंटैक्स हैं जिसके थ्रू हम इस प्रोग्रामिंग को घुमा रहे हैं, लेकिन क्वेरी यहाँ पे मेन है। तो क्वेरी को आपको याद रखना ज़रूरी है।